विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है और लगभग सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में जोरदार से करने में लगे हुए हैं। और इसी बीच आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी रणनीति, चुनावी तैयारी के लिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और कई अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं और खिजरी और हटिया विधानसभा की चुनावी तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ में बातचीत के लिए अंशु जी हैं। हम लोग अंशु जी से बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे क्या कुछ तैयारियां हो रही है और किस तरह से आगे की रणनीति होगी। मैडम, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। जोहार है सबको। इस चुनाव को लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरह का तैयारी हो रहा है और आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी जो समय है चुनाव का समय पूरी तरह से हमारे पास में 13 तारीख को जो चुनाव होने वाला है हटिया का और साथ में रांची विधानसभा का, ये दो नजदीकी हमारे क्षेत्र हैं। 13 तारीख को यहाँ चुनाव होने जा रहा है। तो इस चुनाव में पूरा जो क्षेत्र है, हम लोग एक एक गांव जा रहे हैं, एक एक टोला पंचायत जा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि पूरा के पूरा माहौल जो है इंडिया गठबंधन का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को दोबारा फिर से सत्ता में बैठाने की एक आम अंतिम छोर के वोटर तक में है कि इन्होंने जो काम किया है। आज हमारे घर में एक एक सम्मान राशि जो जारी, चाहे वो मैया सम्मान राशि हो ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीणों के लिए अबुआ आवास हो, चाहे युवाओं के लिए जो विदेशों में पढ़ाई करने का जो मामला है, भेजे जाने का है, तमाम 84 तरह की योजनाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो जनता तक, आम अंतिम छोर के लोगों तक भी पहुंचाया है, तो उसका पूरा एक असर देखने की मांग हो रही है कि जनता खुद ब खुद बोल रही है कि इस सरकार को हमें फिर से वापस लाना है। जितना हो सके तो अपने क्षेत्र में जो इंडिया गठबंधन के अलायंस के जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, उनके समर्थन में पूरा एक जन समुदाय हर क्षेत्र में उमड़ पड़ा है। और माहौल तो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस पार्टी का, राजद का और साथ में माले का एक दिखने लग गया है कि जहां कहीं भी जो प्रत्याशी अलायंस में खड़े हो रहे हैं, उनके समर्थन में पूरा एक अभियान चल पड़ा है। हाँ, ये चीज है कि हमें समय बहुत कम लग रहा है, लेकिन हम पहले से ही तैयार थे। चुनावी रणभेरी बजने से पहले हम तैयार थे। तो अभी सुबह 5 बजते ही हम कार्यकर्ताओं का, हम पदाधिकारियों का एक शेड्यूल तय रहता है और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं। साथ में वहां पर ये देखने जाने हम कोशिश करते हैं कि कहाँ कमी रह जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुगाड़ पार्टी है। जहां अपने प्रदेश भर के नेताओं से इनका कुछ काम नहीं चल रहा है, तो बाहर से प्रवासी पक्षियों की तरह पूरा एक जमावड़ा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो चला है। और इनकी कूटनीति, रणनीति नहीं होती, इनकी कूटनीति होती है जो हम लोगों को समझ में आता है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो वोटर्स है उसको ये तोड़ने ना पाए, हमारे जो कार्यकर्ता है उसको ये तोड़ने न पाए। इसलिए हमारी भी पैनी निगाह हर क्षेत्र में बनी हुई है कि कहीं इसमें ये सफल ना होने पाए। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री अमित शाह जी झारखंड रांची दौरे पे आ रहे हैं। कई प्रोग्राम है उनका झारखंड में, क्या लग रहा है इसको आप लोग किस रूप से देख रहे हैं? इससे आप लोग को प्रभाव हो सकता है, नहीं हो सकता? देखिए, कहा जाए तो प्रदेश भर के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हैं, चाहे जितने भी नेता हैं यहाँ पर, अब जेएमएम से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी को दामन पकड़ चुके हैं, लेकिन इनसे काम नहीं संभल रहा है। तो केंद्र से गृह मंत्री हो अमित शाह, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर झारखंड आके दौरा कर रहे हैं, इससे कुछ स्थिति बिगड़ने वाला नहीं है ना। आएंगे यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात बोलेंगे, धर्म जात की बात बोलेंगे और चले जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में जो भी आदिवासी हमारा सभा रहा, हमारा लोकसभा का जो केंद्र रहा, हमारा आदिवासी क्षेत्र रहा, वहां ये लोग बहुत षड्यंत्र किए। नतीजा क्या निकला? उनको एक भी हाथ उनके हाथ नहीं लगा। उसी तरह से इसी विधानसभा में चाहे वो केंद्र के गृह मंत्री आए, चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे कोई भी आ जाएगा, प्रवासी पक्षी तो पहले से डेरा डाले हुए ही है, लेकिन उनको नतीजा हाथ कुछ नहीं लग रहा है। और अभी भी इनकी तमाम सभाएं बेकार चली जाएंगी। भीड़ को मतलब होता है कि हम इनको सुने, हाथ में ले, लेकिन वोट तो हमारा ही जाएगा।
किन किन योजनाओं का फायदा आप लोग को जो लग रहा है कि कौन कौन सा योजना है जो पब्लिक को, यहाँ के लोगों को फायदा मिल पाया है, जो आपको लोग पसंद करेंगे? देखिए, हम अपनी उपलब्धि के बल पर, हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी उपलब्धि के बल पर राज्य की जनता से वोट मांग रहे हैं, और हम भी उपलब्धि के बल पर जो विगत 5 महीने में, चाहे 5 साल का जो खाका तैयार किया गया उसमें नहीं लगे, लेकिन फिर भी हम 3 सालों का जो उपलब्धि है उसके बल पर हम वोट मांग रहे हैं। 2 साल तो कोविड में गया, और अभी उपलब्धि की बात करें तो मैया सम्मान योजना, ये हर घर में महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, चाहे आत्मसम्मान के रूप में, चाहे आत्म सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा है। दूसरा एक चीज है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास देने की बात थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो बीच में ही रोक दिया गया, जिसके चलते ये अबुआ आवास को लागू किया गया। आज अबुआ आवास से एक एक ग्रामीणों के घर में वो छत है, वो अपने घर में रह के, अपने छत में रह के जिंदगी को एक अच्छा मुकाम में देख रहे हैं। तीसरी एक बात है, युवाओं के लिए नौकरी की यहाँ कमी रही, समय अभाव रहा, उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारी नियुक्तियां हुई, और साथ में युवाओं को विदेश भेजने का जो प्रतिशत था वो बढ़ाकर दायरा बढ़ाया गया। इन सारी चीजों को हम देख रहे हैं। सर्वधर्म पेंशन ऐसा पेंशन है जो हर बुजुर्ग का मान सम्मान को बढ़ा रहा है, उनको जीने का एक अलग अंदाज दिखा रहा है। साथ में कहा जाए तो 84 और विभिन्न योजनाएं हैं जो हर घर में दस्तक दे चुका है, और जो लोग जान रहे हैं, जागरूक हो चुके हैं, सीधे तौर पर इसको फायदा उठा रहे हैं। तो जनता का जो कहना है, हमारा भी एक सर्वे होता है, हमारा भी एक कार्यकर्ताओं की टीम होती है। जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में, हर प्रखंड के पंचायत में, ग्रामीण में, गांव में जाते हैं, साथ में शहरी क्षेत्र में हर वार्ड में घूम रहे हैं हम लोग, हर पंचायत टोला में घूम रहे हैं, तो वहां देख रहे हैं कि लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि हाँ, यह सरकार से हमके सब चीज मिल रहा और दोबारा यह सरकार के विधायक हो। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ के आदिवासियों की, यहाँ के मूल निवासियों की, यहाँ के दलितों की, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए एक खुद की उनकी वो चुनौती है कि अगर इस सरकार को हम नहीं बैठाएंगे तो ये प्रवासी लोग हमको फिर से मटिया मेट करने के लिए अपना चुनावी जो मुद्दा है उसको बिना मतलब का वो लोग छेड़ते चले जाएंगे। लेकिन रोजगार को लेकर कुछ बातें आ रही थी, युवा नाराज दिख रहे थे रोजगार को लेकर, क्योंकि जीएसएससी वाला मामला जो है और भी कई से नियोजन को लेकर कई मामले हैं, उसको लेकर युवा जो है वो नाराज दिख रहे हैं। इसको लेकर कैसे खुश करने का सोच रहे हैं? देखिए, युवाओं में थोड़ी सी नाराजगी जरूर रही, लेकिन जो नियोजन नीति का मामला हो, चाहे स्थानीय नीति का मामला हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इसको पास करके, सदन से पास करके केंद्र में भेज दिया, और केंद्र से इसकी स्वीकृति होनी थी, लेकिन इन मामलों को उन्होंने लटका के रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद युवाओं में जो एक नियुक्तियां थी, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में बीएलओ का हो, चाहे तमाम तरह की जो नियुक्तियां थी वो तो हुई, और साथ में ये भी देखा गया कि जैसे कि जो एग्जाम था, है ना, उसमें जो इन्होंने बेहतर प्रबंधन चलाया, और उसकी नियुक्तियां और रिजल्ट निकलने ही वाला था, तब तक में कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। लेकिन ये चीजें युवाओं को नाराज नहीं होने देगी। आने वाले समय में जो काम रुका हुआ था, जो रोड मैप इन्होंने तैयार किया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, उसको युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जहां तक स्वरोजगार योजना जो है, उसके बदौलत भी माननीय मुख्यमंत्री की जो योजना चली, उसमें है कि सीधे तौर पर ऑनलाइन लोग अप्लाई किए, और लोगों को स्वरोजगार के लिए, चाहे वो इनकम कराने के लिए, स्वरोजगार कराने के लिए, किसी तरह के व्यवसाय में जाने के लिए, गाड़ी है, घोड़ा है, चाहे जो भी आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए इनको जो लाभ राशि था, जो बजट अमाउंट था, जो योजना के तहत जो राशि निर्गत किया गया, वो लोगों को मिला है, युवाओं को मिला है, और बहुत हद तक युवाओं में ये खुशी भी है। आप सुन रहे थे रांची जिला महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष जो है, उनका साफ तौर पे कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं झारखंड सरकार का, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को मिला है, और उसी लाभ के बदौलत वोट की भी कहीं न कहीं बात, और लोगों का रुझान भी जो है वो देखा जा रहा है कि लाभ मिलने की वजह से लोगों को ये लग रहा है कि आज जो वर्तमान में जो सरकार है वह सरकार कहीं ना कहीं लाभ दे पाएगी, और
रोजगार को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रोजगार को लेकर भी जो झारखंड सरकार है वो कई तरह की व्यवस्था की थी, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से आज वो व्यवस्था में कुछ कमी आई है। लेकिन आने वाला समय में सरकार फिर बन रही है और वैसे स्थिति में फिर जो भी रोजगार और नियोजन को लेकर जो भी बातें आनी है, जो भी काम करना है, सरकार का जो रोडमैप बना हुआ है उसके हिसाब से सारा बेनिफिट मिल पाएगा।